स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों से भी कह दीजिए कि ज्वाइन कर लें। अभी केवल 37 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। आई थिंक मुझे ये एड्रेसिंग मोड से ही स्टार्ट करना था। रेस्ट जो टॉपिक्स हैं वो तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हम लोगों ने आर्किटेक्चर, ऑपरेशन ये सब स्टडी किया है। और हाँ, एड्रेसिंग मोड से आई थिंक स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड स्टडी किए थे। कोई लोग रिप्लाई कर दीजिए। हाँ सर। स्टडी कर चुके हैं नो एड्रेसिंग मोड? नो सर। नो, ओके, ठीक, थैंक यू। तो एड्रेसिंग मोड से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले एड्रेसिंग मोड स्टडी कर लेते हैं, फिर टाइम होगा तो इंटरप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इनिशियली जैसे जब हमने माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट किया था तो आप लोगों को थोड़ा सा एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में बताया था कि एड्रेसिंग सिस्टम क्या होता है और क्यों हमें एड्रेसिंग सिस्टम्स की जरूरत है। टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, करेक्ट पर्सन, वी नीड अ एड्रेसिंग सिस्टम। इन द सेम वे माइक्रोप्रोसेसर में भी अगर हमें करेक्ट डेटा को आइडेंटिफाई करना है तो we need some addressing systems, because each and every data saved in any location has a unique address. Either it is saved in some external memory device or in some internal registers. So microprocessor has some general purpose registers and some external memory also. तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी हमें एक्सटर्नल एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है, या मेमोरी एड्रेस की बात करें मेमोरी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, या तो फिर अगर हमारे पास जो भी डेटा स्टोर्ड है वो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर है तो हमें उस जनरल पर्पस रजिस्टर का लोकेशन चाहिए होता है। तो अब यहाँ पर जैसे माइक्रोप्रोसेसर्स में बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ एड्रेसिंग मोड्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ये टोटल 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। एंड यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू 8085 आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या एड्रेसिंग मोड्स यूज हो रहे हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू 8085 ही हम आप लोगों को इंटरप्ट्स के बारे में भी बताएंगे। बिकॉज ये जो भी चीजें हैं, चाहे हम एड्रेसिंग की बात करें या इंटरप्ट्स की बात करें या किसी अदर फीचर्स की बात करते हैं इन केस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि हम किस प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। बिकॉज ये जितने भी एड्रेसिंग सिस्टम हैं, इंटरप्ट्स हैं, ये अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो दैट इज वाई जब भी हम अगर इन केस हम जनरलाइज वे में भी बात करेंगे तो वी नीड अ प्रोसेसर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमने 8085 का एग्जांपल लिया है, एंड इन केस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर these are the addressing modes: direct addressing mode, register indirect, immediate and implicit addressing mode। तो ये टोटल 5 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड्स है। एंड यहाँ पर हम इन एड्रेसिंग मोड्स को स्टडी कर ले रहे हैं। तो एक हम लोगों के लिए ये भी बेनिफिट रहेगा कि नेक्स्ट यूनिट में भी हमें दोबारा 8085 के बारे में स्टडी करना होगा, तो हम दोबारा इनको स्टडी नहीं करेंगे, यहीं से आप लोग कॉल कर लीजिएगा इनको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एड्रेसिंग मोड को डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो जैसे इसका नाम है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग करते हैं। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड यानी डेटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो क्योंकि एड्रेसिंग मोड है तो हमें एड्रेस की जरूरत है। अब यहाँ पर जैसे ये वर्ड यूज हुआ है ऑपरेंड, तो ये दो वर्ड से एक ऑपरेंड है और एक वर्ड आपको और मिलेगा जो कि ऑप कोड होता है। शायद आप लोगों ने पहले भी ये वर्ड सुने हो। तो एक वर्ड हो गया ये ऑपरेंड और एक वर्ड ये हो गया ऑप कोड। ऑप कोड क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक लाइन में हमें कोई ना कोई ऑपरेशन कराना होता है एंड फॉर दैट ऑपरेशन हम कोड्स लिखते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, जब भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोई भी माइक्रो प्रोसेसर से हमें टास्क कराना है तो इन दैट केस वी हैव टू राइट सेवरल कोड्स। तो अब जब कोड्स हम लिखते हैं तो उस कोड में हमें क्या वर्क कराना है, क्या टास्क कराना है, ये ऑप कोड डिसाइड करता है। मीन्स जैसे कि हम कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं एंड उसमें हमें एडिशन कराना है तो हम जो निमोनिक यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऐड। तो ये हमारा ऑप कोड हो गया कि हम ऐड करा रहे हैं। एंड ऐड के बाद में हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिशन किसी ना किसी डेटा में हम लोग परफॉर्म कराएंगे। तो वो डेटा हमारा क्या है, ऑपरेंड है। तो जिसमें ऑपरेशन हो रहा है, जिस डेटा में ऑपरेशन हो रहा है उसे ऑपरेंड कहते हैं और जो ऑपरेशन हो रहा है उसे हम ऑपकोड कहते हैं। तो इस तरह से दो पार्ट में हमारा कोई भी प्रोग्राम के जो भी हम लाइंस लिख रहे हैं, जो भी निमोनिक्स लिख रहे हैं, वो लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड है। उसमें कुछ ना कुछ ऑपकोड जरूर होगा और कोई ना कोई ऑपरेंड भी प्रेजेंट होगा। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जब भी हम कोई निमोनिक यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो अगर एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ही गिवन है तो हम उसे डायरेक्ट एड्रेसिंग कहेंगे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये एग्जांपल है जैसे STA स्पेस 2400H। इस H का मतलब है कि जो ये डेटा 2400 लिखा हुआ है, दिस डेटा इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक, हेक्साडेसिमल का क्या मतलब है कि ईच डेटा लाइक 2 4 0 0, ईच डेटा रिप्रेजेंट्स 4 बाइनरी बिट। तो ये 2400 यानी 4 बिट का ये डेटा हमारा हो गया और इसका मतलब है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इट कंटेन 16 बाइनरी बिट्स। अब STA का मतलब क्या है, स्टोर द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, ये STA का मतलब है। अब उसके बाद इन द मेमोरी लोकेशन, जो भी इसके बाद में एड्रेस दिया होगा, इट मीन्स कि ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ठीक, तो इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस में हमें क्या स्टोर करना है, जो डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। तो हमें यहाँ पर डेटा का एड्रेस इसी इंस्ट्रक्शन में गिवन है, मतलब कि हमें डेटा कहाँ से पिक करना है, एक्यूमुलेटर से डेटा को पिक करना है। तो इंस्ट्रक्शन में इटसेल्फ दिया हुआ है, ST मतलब स्टोर एंड A मीन्स एक्यूमुलेटर। तो हमें इंस्ट्रक्शन में ही दिया हुआ है कि डेटा को हमें जिस जगह से पिक करना है, एक्यूमुलेटर से पिक करना है, ये इसी इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, उसी में गिवन है। तो इस तरह की जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी, आगे हम और भी एग्जांपल्स लेंगे जब डिटेल में सारी इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की। तो वहां पर हम और भी इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे तो वहां पर भी आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि और अदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसमें कि इंस्ट्रक्शन में ही हमें एड्रेस गिवन रहता है। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग का। ऐसे ही अब जब सेकेंड एड्रेसिंग मोड है वो हमारा है रजिस्टर एड्रेसिंग। तो इन केस ऑफ रजिस्टर एड्रेसिंग, अब यहाँ पर जो हम हमें इस नाम से पता चल रहा है कि रजिस्टर एड्रेसिंग, इसका मतलब है कि जो एड्रेसिंग सिस्टम है उसमें किसी न किसी रजिस्टर का यूज हो रहा है। तो इन दिस मोड द ऑपरेंड इज इन वन ऑफ द जनरल पर्पज रजिस्टर। हमने आप लोगों को जनरल पर्पज रजिस्टर्स आर्किटेक्चर में शो किए थे पहले भी। देख लेते हैं इसमें अगर है तो एक बार और आप लोगों को जनरल पर्पज रजिस्टर शो कर देते हैं। नहीं है,
ये यहाँ पर जो ये रजिस्टर्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, तो ये एक है जो एक्यूमुलेटर है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में अभी हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में बात कर रहे थे। और रेस्ट ये जो रजिस्टर्स हैं ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं। इन्हीं जनरल पर्पस रजिस्टर्स में हम लोग डेटा का स्टोरेज करते हैं। अब आ जाते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पे, रजिस्टर एड्रेसिंग में। तो ऑपरेंड, द ऑपरेंड इज इन वन ऑफ द जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जो भी हमारा ऑपरेंड है, यानी जिस भी डेटा पे हमें ऑपरेशन करना है, वो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होगा। इन दिस केस तो रजिस्टर में स्टोर्ड होगा, इसीलिए ये रजिस्टर एड्रेसिंग है। अब नेक्स्ट क्या है, द ऑपकोड स्पेसिफाइज द रजिस्टर ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर। तो जो ऑपकोड हम यूज करेंगे वो स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर, मतलब रजिस्टर का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा इन एडिशन टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो यहाँ पर हमारा जो ऑपकोड है वो क्या है, MOVA, ये हमारा ऑपकोड है। तो MOV क्या है, MOV है शॉर्ट फॉर्म मूव का, यानी कि डेटा को हमें मूव करना है कहीं पर। और कहाँ से मूव करना है, तो जो डेटा हमारा है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, रजिस्टर बी में स्टोर्ड है, इसीलिए रजिस्टर एड्रेसिंग है। और हमें रजिस्टर बी से डेटा को पिक करना है और मूव करना है इस रजिस्टर ए में, यानी एक्यूमुलेटर में। मूव द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रजिस्टर एड्रेसिंग यूज की है। जो हमारा डेटा है वो रजिस्टर बी में स्टोर्ड है प्रीवियसली, एंड उसे हम मूव कर रहे हैं रजिस्टर ए में। दैट इज व्हाई दिस एड्रेसिंग सिस्टम इज नोन एज रजिस्टर एड्रेसिंग। नेक्स्ट फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। अब ये भी रजिस्टर एड्रेसिंग ही है, लेकिन वहां पर जैसे हम डायरेक्ट रजिस्टर से कॉल कर रहे थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे रजिस्टर से, यहाँ पर हम इनडायरेक्टली कॉल करेंगे। और इनडायरेक्टली कॉल करने की जरूरत कब पड़ती है, जब डेटा हमारा कहीं एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर्ड होता है। तो ये हम कैसे करते हैं, तो इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाई ए रजिस्टर पेयर। तो जो एड्रेस होगा ऑपरेंड का, वो कहाँ पर किससे हमें पता चलेगा, एक रजिस्टर पेयर के थ्रू पता चलेगा एड्रेस। तो यहाँ पर हमें अभी डेटा का नहीं पता है कि डेटा कहाँ पे, डेटा का हमें पहले एड्रेस मिलेगा एक रजिस्टर पेयर से, उसके बाद हम उस एड्रेस से फिर डेटा को पिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डायरेक्ट प्रोसेस ना होकर के इनडायरेक्ट है, कि हमें पहले उस मेमोरी का एड्रेस पिक करना है जिस जगह डेटा सेव्ड है। पहले हम उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर उस एड्रेस से हम डेटा को पिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, LXI स्पेस H, ये इंस्ट्रक्शन हो गई, और 2500H। तो LXI H का मतलब क्या है, लोड HL पेयर विद 2500H। तो जो हम ये HL पेयर यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये डेटा जो है ये 16 बिट का डेटा है, और जो रजिस्टर H है वो कितने बिट का रजिस्टर है, वो 8 बिट का है। यहाँ पर देखिए इसमें H 8 बिट का है, और डेटा हमें कितना स्टोर करना है, 16 बिट का। तो हम क्या करेंगे, इस HL पेयर को यूज करेंगे टू स्टोर द 16 बिट डेटा। तो 8 8 कितना हो गया, 16 बिट। अब ये 16 बिट को हम स्टोर कर सकते हैं जब हम इस HL पेयर को यूज करेंगे। तो जब भी हम इस तरह से एड्रेस को स्टोर कर रहे होंगे, तो हम इस इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे LXI H। तो इट ऑलवेज मीन्स कि वी आर यूजिंग HL रजिस्टर पेयर, ये इंस्ट्रक्शन को लिखने का कोड है। और जब भी हम इस तरह से लिख रहे हैं, तो इट मीन्स H के साथ में L बाय डिफॉल्ट आ रहा है, कि हम HL पेयर में इसको स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि HL पेयर में इस एड्रेस को स्टोर कर लिया जिस एड्रेस में हमारा डेटा स्टोर्ड है। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस वाला काम, कि हम अब डेटा को मूव करेंगे। तो हमें MOV यानी एक्यूमुलेटर में मूव करना है डेटा को, और डेटा हमें कहाँ से मिलेगा,
M से मिलेगा, M स्टैंड फॉर मेमोरी। तो मूव द कंटेंट ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक, मेमोरी लोकेशन से हम डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव कर देंगे, लेकिन मेमोरी लोकेशन में भी क्या होगा कि जो मेमोरी होगी, मेमोरी में तो बहुत सारा डेटा होगा और हर एक डेटा का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अब हमें किस एड्रेस के डेटा को पिक करना होगा? उस एड्रेस के डेटा को पिक करना होगा जो एड्रेस HL पेयर में स्टोर किया हुआ होगा उस समय, जो भी एड्रेस होगा XYZ, whose address is in HL पेयर रजिस्टर, और उसको फिर हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और वहां पर इस M लेटर का यूज करते हैं, तो इट मींस कि ये M लेटर का मतलब है कि जो भी HL पेयर में रजिस्टर होगा, HL पेयर रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर्ड होगा, उस एड्रेस की मेमोरी लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? एंड प्रोग्राम लिखते समय ये जो लास्ट लाइन है, ये हॉल्ट लिखते हैं हम टू एंड द प्रोग्राम। HLT इसका निमोनिक है और मतलब है इसका हॉल्ट, मींस यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली हमने कॉल कर लिया ऑपरेंड को, इसलिए ये हमारा जो एड्रेसिंग सिस्टम है, ये एड्रेसिंग सिस्टम हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। हेलो सर। हाँ जी कृष्णांत, बताइए। सर एक बार इसको फिर से समझाइए सर, एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। LXI H का मतलब है कि लोड द HL पेयर रजिस्टर विद जो भी डेटा गिवन है। तो जब भी हम इनडायरेक्टली हमें डेटा को कॉल करना होता है, तो हमें कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस गिवन होता है और हमें उस मेमोरी एड्रेस से डेटा को कॉल करना होता है। तो जब हमें मेमोरी एड्रेस से डेटा को कॉल करना है, तो सबसे पहले हमें उस एड्रेस को कहीं पर ला करके स्टोर करना होता है, और इसका प्रोसेस हमेशा यही है, फिक्स प्रोसेस है कि हम जिस भी एड्रेस, मेमोरी के जिस भी लोकेशन से हमें डेटा को स्टोर करना है, उस एड्रेस को सबसे पहले हमें HL पेयर में स्टोर करना पड़ता है। तो एड्रेस को पहले HL पेयर में स्टोर करेंगे, उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है LXI H, यानी लोड HL पेयर विद दिस इमीडिएट डेटा। तो हमने यहाँ पर से ये एड्रेस को HL पेयर में सबसे पहले स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर हम जो ऑपरेशन करना है, लाइक जैसे हम यहाँ पर मूव ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मूव A, M करेंगे। A, M में क्या होगा, M मीन्स की मेमोरी के डेटा को स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि मेमोरी से हमें एक्यूमुलेटर में डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हमें मेमोरी में लोकेशन पता होना चाहिए कि किस लोकेशन से हमको डेटा को ट्रांसफर करना है। तो जब भी M वर्ड लिखा होगा, तो इट मीन्स कि HL रजिस्टर पेयर में जो डेटा स्टोर्ड है, उस एड्रेस के डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये चीज हमेशा होगी कि हमारे पास में कोई भी मेमोरी है और मेमोरी कई पार्ट्स में है, हर एक लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा और हर एक लोकेशन पे कोई ना कोई डेटा प्रेजेंट होगा। लाइक यहाँ पर जैसे मान लेते हैं D1 है, यहाँ पर डेटा D2 है, यहाँ पर डेटा D3 है, एंड D4 एंड सो ऑन। तो अगर हमें मान लीजिए इस डेटा को पिक करना है, तो इसका एड्रेस जो भी होगा, उस एड्रेस को हम इस HL पेयर में स्टोर कर देंगे। उसके बाद में फिर हम A, M लिख करके उस डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं एक्यूमुलेटर में। हमेशा HL पेयर में ही करेंगे? हाँ, HL पेयर में ही करेंगे। HL पेयर इज द डेडिकेटेड रजिस्टर पेयर फॉर स्टोरिंग द एड्रेस, क्योंकि जब भी हम M लिखते हैं, तो M का मतलब है ये उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा जो HL पेयर में स्टोर्ड होगा। तो और कोई रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकते नहीं हम नहीं लोग? नहीं या नहीं कोई नहीं, ये फिक्स है। ये माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्किंग है, उसके लिए HL रजिस्टर पेयर फिक्स है। ओके सर। नेक्स्ट फिर हमारे पास में आता है इमीडिएट एड्रेसिंग सिस्टम। अब इमीडिएट एड्रेसिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास में इमीडिएट डेटा गिवन होता है और उसी डेटा पे हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन करते हैं। अभी तक क्या था कि हम रजिस्टर से उठा रहे हैं डेटा या मेमोरी से उठा रहे हैं,
लेकिन इन केस ऑफ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे MVI A और स्पेस कॉमा करके लिखा हुआ है 05। तो इसका मतलब क्या है, मूव द इमीडिएट डेटा गिवन दैट इज 05 इन रजिस्टर A। तो हम रजिस्टर A में ही इस डेटा को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो इनपुट लेंगे 05, ये इनपुट हमारा डायरेक्ट किसी इनपुट डिवाइस से आ रहा होगा, ये कहीं पर भी डेटा स्टोर्ड नहीं है, इसीलिए इसे इमीडिएट एड्रेसिंग कहते हैं। सर एक्यूमुलेटर के लिए ACC लिखा जाता है ना सर? नहीं, वो हम जब नॉर्मल सेंटेंसेस लिखते हैं तब ACC लिखते हैं, लेकिन जब भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो प्रोग्रामिंग में कैपिटल A यूज किया जाता है एक्यूमुलेटर के। ACC तो जैसे हम लोग बैटमिन को लिखने के लिए मतलब नॉर्मल मतलब राइटिंग कल्चर जो है उसमें लिखते हैं, जैसे बैटमिन को B/W लिख लेते हैं कुछ लोग, तो वो चीज है, वो एक्यूमुलेटर को ACC शॉर्ट में लिख लेते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी लंबी है, तो ACC लिख करके शॉर्ट में एक्यूमुलेटर लिख लेते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई निमोनिक्स नहीं है, प्रोग्रामिंग में एक्यूमुलेटर के लिए कैपिटल A यूज होता है। नेक्स्ट फिर जो एड्रेसिंग है वो हमारे पास में है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विच ऑपरेट ऑन द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, मतलब कि जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर्ड है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं वो डायरेक्टली उसी एक्यूमुलेटर के डेटा को ही ऑपरेट करती हैं। एंड सच इंस्ट्रक्शंस डू नॉट रिक्वायर एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, या कोई भी हमें एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ही एक्यूमुलेटर को ही एड्रेस कर दिया जाता है विद इन द इंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, जैसे कि ये 2-3 इंस्ट्रक्शंस का एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में आती हैं, जो डायरेक्टली एक्यूमुलेटर पे ही होती है। अब इनमें जैसे कि हम बात करते हैं इस इंस्ट्रक्शन की जो दी हुई है RAL। RAL का मतलब क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास में एक्यूमुलेटर में डेटा है, अब 8 बिट का है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 8 बिट का डेटा स्टोर्ड होगा। तो हम इस तरह से इसके 8 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में 8 बिट का डेटा हो गया, और ये क्या है, ये एक्यूमुलेटर है। तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी बिट्स स्टोर हैं उनको राइट की तरफ हम रोटेट कर देंगे। सॉरी, RAL की बात अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, RAR की बात कर रहे हैं तो राइट की तरफ करेंगे, ठीक है। तो हम अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड में रोटेट करना है। जब रोटेशन लेफ्ट फुल फॉर्म रिपीट कर दीजिएगा। तो लेफ्ट साइड के रोटेशन में क्या होगा, जो लास्ट बिट है वो एक बिट इस तरफ आएगी, ये बिट इसमें आ गई, ये बिट इसमें आ गई, ये बिट इसमें आ गई, इस तरह से एक एक बिट पे सारी बिट शिफ्ट होती जाएंगी। और जो फर्स्ट बिट है वो कहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी इस पे, इस पोजीशन। इस तरह से ये रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, मतलब हम यहाँ पर हमें कोई भी अदर एड्रेस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, जो भी डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड होगा उसको हमने इस तरह से एक एक बिट रोटेट कर दिया। इसी तरह से जब RAR यूज करेंगे तो रोटेट एक्यूमुलेटर राइट हो जाएगा, तो उसको हम रोटेट कर देंगे। ऐसे ही कभी कभी हमें एक्यूमुलेटर डेटा को कॉम्प्लीमेंट करना होता है। कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1001 डेटा स्टोर्ड है और हमें इसे कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि इस डेटा का जस्ट रिवर्स। तो इट मीन्स इसको क्या कर देंगे हम, 0110, मतलब जहां 1 है वहां 0, जहां 0 है वहां 1 कर देंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हो गया। तो ये कुछ ऑपरेशन हैं जो डायरेक्ट जो एक्यूमुलेटर का डेटा है उसी में ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम डेटा पे ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें हमें किसी भी एड्रेसिंग सिस्टम की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही वो एड्रेस गिवन होता है। एंड जनरली मोस्टली ये एक्यूमुलेटर में ही ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में आती हैं। सर RAL का फुल फॉर्म क्या बताया थे? RAL का मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर
लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, ऐसे ही Yes, और sir. भी बहुत CMA का सारी। हाँ, सीएमए का CMA है sir. कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट करना। Thank you. ये सर इंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्चर हाँ बोलिए। सर आर्किटेक्चर में सर्कुलर शिफ्ट के लिए CILR लिखते थे सर, वही चीज तो है यहाँ पर भी। CL CIL फिर कैपिटल R। नहीं, CIL कैपिटल R, ये कह माइक्रो रहे हैं। ऑपरेशन। नहीं, ये तो हमने कहीं नहीं आर्किटेक्चर सुना माइक्रो प्रोसेसर में। अच्छा तो माइक्रो ऑपरेशन में सर आर्किटेक्चर में पढ़ाया गया था, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछते हैं। माइक्रो ऑपरेशन, अच्छा किसी अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? आर्किटेक्चर में पिछले सेमेस्टर में। किस चीज का अच्छा सीएओ में पढ़ा होगा। वहाँ के जो प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आपने 8085 या 8086 में स्टडी किया हो तो बात अलग है, तो फिर हम उसको डिस्कस करें। अगर किसी अदर उसमें स्टडी किया है तो वो यहाँ पर नहीं यूज होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अभी हम आगे जब सेकंड यूनिट में जब डिस्कशन करेंगे तो हम डिटेल में सारी इंस्ट्रक्शन जितनी भी माइक्रो प्रोसेसर में है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें आपको सब इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी जो जो माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस हैं। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का एड्रेसिंग से रिलेटेड हो तो बताइए, क्योंकि एड्रेसिंग यहाँ पर फिनिश होता है, हम फिर इंटरप्ट स्टार्ट करेंगे। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, तो हम लोग को 8085 का ही लिखना है उसमें सिर्फ। हाँ, अगर मतलब जनरलाइज पूछा जा रहा है तो आप 8085 के ही लिख दीजिएगा और स्पेसिफाई मत करिएगा कि 8085 का आप लिख रहे हैं। तो मतलब यही पांचों बस लिखने हैं बस। हाँ, यही पांचों लिख दीजिएगा, क्योंकि ये एड्रेसिंग सिस्टम अभी 8086 हम पढ़ेंगे, उसमें भी ये सभी एड्रेसिंग मोड्स आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ अदर एड्रेसिंग मोड्स भी होंगे 8086 में भी। तो एड्रेसिंग मोड्स यही होते हैं और ज्यादातर प्रोसेसर्स में यही यूज होते हैं। तो जब प्रोसेसर तो सर स्पेसिफाई हो जाता है तो एड्रेसिंग मोड्स कम या ज्यादा हो जाते हैं। अदरवाइज जो बेसिक एड्रेसिंग सिस्टम है, आप इम्प्लिसिट को भी अगर हटा दीजिए तो ये जो रेस्ट 4 है वो हमारे बेसिक एड्रेसिंग सिस्टम्स है। इनिशियल के जो 4 है ये चारों, ये आपको सभी प्रोसेसर्स में मिलेंगे। तो सर जैसे एग्जाम में मतलब ये नहीं पूछा है कि 8085 का लिखें या 8086 का लिखें, तो ये पांच लिखेंगे कि 8086 वाला भी? नहीं, 8086 8085 छोड़ दीजिएगा, आप ये 4 एड्रेसिंग मोड्स उसमें मेंशन करिएगा। अच्छा ओके ठीक है। यस। तो एड्रेसिंग सिस्टम सबको क्लियर है। अब हम इंटरप्ट स्टार्ट करते हैं। क्लास एंड होते ही आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। अब इंटरप्ट का क्या मतलब है? नॉर्मल अगर आप मीनिंग में जाएंगे इंटरप्ट की, तो किसी को जैसे इंटरप्ट करना मीन्स डिस्टर्ब करना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि जब माइक्रो प्रोसेसर कोई भी वर्क कर रहा है और कोई अदर इम्पोर्टेंट टास्क उसके पास आ गया, तो जो अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो फिर माइक्रो प्रोसेसर को डिस्टर्ब करती हैं बाय यूजिंग सम इंटरप्ट सिग्नल्स। एंड फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि डिस्टर्ब होने के बाद में फिर उन इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करता है।
तो यही चीज यहाँ पर भी है, जो जनरल मीनिंग है सेम चीज। तो हम इंटरप्ट की बात करते हैं। द इंटरप्ट इनपुट आउटपुट इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर whereby an external device or a peripheral can inform the processor that it is ready for communication and it requests attention। तो इंटरप्ट के केस में क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल या जो भी पेरिफेरल डिवाइस है हमारे पास में, वो पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर को इन्फॉर्म करती है कि इट इज रेडी फॉर कम्युनिकेशन या अटेंशन, एंड आफ्टर दैट माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेज करता है उसको, एंड एज पर द इंटरप्ट वो कोई अदर जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो टास्क परफॉर्म करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर नॉर्मल टाइम पे अपना नॉर्मल वर्क कर रहा होगा। इंटरप्ट आते ही क्या होगा कि इंटरप्ट का मतलब ये कि अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है और आप कोई काम कर रहे हैं उस समय, तो डिस्टर्ब अगर आपको कोई कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ के आपको डिस्टर्ब करेगा, कोई इंपॉर्टेंट टास्क होगा इसीलिए आपको डिस्टर्ब किया गया होगा। तो एट दैट टाइम आप क्या करते हैं कि अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया किसी अदर वर्क के लिए, तो आप ये देखते हैं कि कौन आया है आपके पास में, आप इंपॉर्टेंस देखेंगे उसकी कि वो पर्सन इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, उसका टास्क इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप वर्क करते हैं कि आपने अपना जो नॉर्मल रूटीन वर्क है उसको कुछ टाइम के लिए पॉज कर दिया। आफ्टर दैट फिर आप जो है किसी जो भी इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास आया है उस टास्क को आप परफॉर्म करने के लिए चले गए। तो इस तरह से ये इंटरप्ट वर्क करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको ये बुक पढ़ रहे हैं, बुक स्टडी कर रहे हैं, आपको एग्जाम्पल बुक में भी मिलेगा, और आपके पास में एक फोन रखा हुआ है और आपको उस फोन को रेस्पॉन्स करना है। तो इन दैट केस क्या होगा कि पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो भी टेलीफोन सिस्टम है वो इनेबल्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, और जो रिसीवर है वो हुक पे रखा हुआ होना चाहिए। हम लैंडलाइन फोन की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप क्या है कि आपको हर बार उसको चेक करते रहना है कि आप जैसे साथ में स्टडी कर रहे हैं बुक और बगल में रिसीवर रखा है, तो आप उसको चेक करते रहना है कि उसमें कोई लाइट ग्लो तो नहीं कर रही है या रिंग तो नहीं कर रहा है फोन। अब अगर आपको कोई लाइट ब्लिंकिंग या फोन की रिंग सुनाई पड़ती है तो आपको क्या करना है, आप बुक को साइड में रखेंगे, आप क्या करेंगे, रिसीवर उठाएंगे और हेलो करेंगे और उसके बाद में फिर रेस्पॉन्स का वेट करेंगे। ठीक, आपने हेलो किया और उसके बाद में रेस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर में भी होगा। अब जैसे ही फोन पिकअप हो जाता है, आपकी वो लाइन जो है फोन की लाइन वो बिजी हो जाएगी, मीन्स अब कोई अदर पर्सन आपको कॉल नहीं कर सकता है। मतलब एक बार में अगर एक इंटरप्ट आ गया तो अब अगला इंटरप्ट नहीं आ सकता है, आप उसका वर्क परफॉर्म करने लगे। अब उसके बाद में मान लीजिए कि जो कॉल है वो कॉल आपके किसी रूममेट का है और वो आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा है कि, या आपको ये कह रहा है कि आज बारिश होने वाली है, या फिर उसने आपसे ये कहा कि आप मेरे कमरे की विंडोज को शट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब आपने क्या किया, आपने अपनी बुक में एक बुकमार्क लगाया और आपने बुक को रख दिया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप फोन के रिसीवर को हुक पर रख देंगे, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आपने उसके बाद क्या किया, आप गए, आपने रूममेट की जो रूम की विंडोज हैं उनको शट डाउन कर दिया। आफ्टर दैट आप वापस आए,
आपने अपनी बुक ओपन की, बुक में जहां पर भी आपने बुक मार्क लगाया था वहां से फिर से रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंटरप्ट का प्रोसीजर है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अब आगे इंटरप्ट के बारे में अब अभी रिजाइन करिए, फिर बताते हैं आप लोगों को। एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर ध्यान से सुना होगा। Yes, sir.